एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। ऐसे ही बस आज छत पे आई थी, थोड़ा पानी वगैरह दे रही थी पौधों में। और ज़्यादातर मेरी सिस्टर ही देती है, छोटी है मुझसे बहुत ज़्यादा, तो वो ज़्यादातर पौधे में पानी वानी देती है, क्योंकि मैं तो यहाँ रहती नहीं, बहुत कम रहती हूँ। और जब रहती हूँ और टाइम रहता है तो मैं भी दे देती हूँ, कोई भी दे देता है पानी आके छत पे। तो बस ऐसे ही बैठी थी और मौसम एंजॉय कर रही थी। और मतलब मुझे ऐसा है ना, एक्चुअली आप लोग बताना आप लोगों के साथ ऐसा है या नहीं है, पर मेरे साथ ऐसा है कि मैं बहुत डाउन टू अर्थ पर्सन हूँ। मेरे को ना मतलब लाइक ऐसा है कि मौसम अचानक से जब चेंज होता है ना, तो मैं हर एक छोटी छोटी चीज़ को बहुत बहुत मतलब फ़ील करती हूँ बाय हार्ट। मतलब मुझे दिल से ना, मतलब लाइक हर चीज़ें फ़ील होती है। इन्वायरमेंट चेंज होता है तो वो भी बहुत ही अच्छे से, पता नहीं आप लोगों के साथ होता है कि नहीं, मुझे लगता है मेरे साथ ही होता है। जैसे सर्दियों के मौसम आने होते हैं, तो जब सर्दियाँ शुरू होने से पहले भी जैसे ऐसा लगता है दस्तक देती है कि हाँ, मतलब अब हमारा मतलब हो रहा है। मतलब नेचर जो है ना, जब अपने आप को चेंज करने वाला होता है तो हर जगह से मतलब साइन आने लगते हैं कि हाँ, अब नेचर खुद को थोड़ा सा बदलेगा, मौसम थोड़ा सा चेंज होगा। जैसे सर्दियाँ आती हैं तो क्या होता है, एक हल्की हल्की ठंडी ठंडी सी हवा मतलब हमारी मतलब स्टार्ट हो जाती है, तो ऐसा लगता है कि मतलब उस टाइम मुझे फ़ील हो जाता है जैसे आती है ना, मतलब एक हवा होती है, उस टाइम ऐसी हवा चलती है कि ऐसा लगता है कि हाँ, सर्दियाँ आ रही है। और मैं पता है बहुत खुश होती हूँ। मुझे गर्मियाँ इतनी नहीं पसंद, बिल्कुल भी नहीं पसंद, इतनी क्या, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। सिर्फ अपनी मम्मी के लिए अच्छा लगता है, क्योंकि मेरी मम्मी के लिए गर्मी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज़ उनके ना मतलब कई सालों से जैसे गठिया वगैरह की प्रॉब्लम है, तो सर्दियाँ उन्हें बिल्कुल भी नहीं मतलब सूट करती हैं, तो उनको प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो पर मम्मी के लिए गर्मियाँ पसंद है मुझे। तो वैसे मुझे ना वो सर्दियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो जब आती है ना, मैं इतनी ज़्यादा हैप्पी होती हूँ, मैं खुश होती हूँ। मैं घर में बोलती हूँ सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियाँ आ रही हैं। वही कहते सर्दियाँ अभी शुरू होंगी, कुछ टाइम बाद होंगी। मैंने बोला नहीं, पता है मुझे, पता है फ़ील होती है, हवाएं फ़ील होती हैं जब मैं कहीं ऐसे। अभी तो खैर शादी हो गई है 2 साल से, तो फिर भी मैं जब अगर सर्दियाँ स्टार्ट होने से पहले ज़रूर मैं आ ही जाती हूँ यहाँ पे मम्मी के यहाँ। तो कहीं रास्ते में आ जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं भी ऐसे घूमने फिरने गए ना, और इतनी खुशी होती है ना उस टाइम, मुझे मैं क्या बताऊँ, स्टार्टिंग से कॉलेज टाइम, स्कूल टाइम से भी, कॉलेज टाइम से भी। अब मुझे मतलब अलग ही फ़ील होता है। मुझे मतलब इंसानों से तो लाइक मेरे को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं रहता है इंसानों पे। मतलब मुझे ट्रस्ट इशू है थोड़ा-सा, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा इशू है ट्रस्ट इशू। मैं बहुत जल्दी ट्रस्ट भी कर लेती हूँ, और जब एक बार मेरा ट्रस्ट कोई हर्ट कर देता है तो फिर उसके बाद मैं कभी उस पे ट्रस्ट नहीं करती हूँ। मैं कभी बोलती भी नहीं हूँ लाइक मेरा ऐसा है थोड़ा-सा। तो और पर मौसम पे, नेचर पे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ेथ है। मैं कोई भी बात अगर मुझे ऐसे शेयर करनी है, अभी तो मैं ऑन कैमरा आप लोगों के साथ ऐसे बैठी थी तो मैंने शेयर कर दिया। बट मेरे लिए मेरा नेचर ही, मतलब ये जो प्रकृति है ना हमारी, यही मेरी फ्रेंड है और सब कुछ है अभी तक। क्योंकि जो ऐसे दोस्त होते हैं सब लोग चेंज हो गए हैं। स्कूल टाइम के स्कूल भी छूट गए, कॉलेज टाइम के कॉलेज भी छूट गए। पता नहीं सबके कैसे मतलब फ्रेंड होते हैं कि हाँ, एंड लाइफ एंड तक दोस्ती रहती है, ऐसा रहता है। पर मेरे साथ में भी ऐसा नहीं है। बात होती है सबसे, किसी से वो नहीं है, बात सबसे होती है। बट किसी से इतनी अच्छी बॉन्डिंग रही भी है तो भी वो ज़रा सा मैं और तू वाली बात आ जाती है, तो वहाँ पे छूट जाती है। शायद मैं ही ऐसी नहीं हूँ कि मैं सबके साथ मतलब वो थोड़ा इंट्रोवर्ट भी हूँ, इतनी एक्सट्रोवर्ट नहीं हूँ। एक्सप्लोर करना चाहती हूँ बट नहीं करती एक्सप्लोर बहुत जल्दी लोगों के साथ मतलब नहीं घुलती मिलती। और एक बार घुल मिल जाती हूँ और उसके बाद किसी ने मुझे ज़रा सा, मुझे ट्रस्ट का इशू हुआ या किसी ने हर्ट किया एक बार में, मेरे को मेरा ट्रस्ट तोड़ा, तो बस बात ख़त्म। चाहे वो रिलेशनशिप में हो, रिश्ते में हो, या मतलब भाईचारा में हो, किसी भी चीज़ में हो, बस है मेरा थोड़ा सा ऐसा, क्या करूँ ऐसी हूँ। तो वही चीज़ें, मैं बहुत ज़्यादा लोगों से बात नहीं करती, बस सामने है तो कर लिया। बट बहुत ज़्यादा ऐसे मेरा कम्युनिकेशन नहीं होता है बहुत ज़्यादा लोगों से। सिर्फ मम्मी पापा से थोड़ा बहुत शेयर किया, अदरवाइज़ अकेले में ही ठीक है। हाँ, तो और अभी आज बैठी थी ना, तो गर्मियाँ दस्तक दे रही हैं। छत पे आई थी मैं पानी देने पौधों में, तो
पॉइंट ये था कि अभी ना गर्मियाँ आ रही है ना, मुझे लग रहा है यार गर्मियाँ आ रही हैं, चक्कर है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है यार अब कैसे कैसे होगा सब कुछ हैंडल। गर्मी पता नहीं क्यों हैंडल नहीं होती है मुझसे। यहाँ पे पता है छत पे आई तो सबसे प्यारी चीज़ क्या लगी, सबसे अच्छी चीज़ लगती है कि मतलब गर्मी आते ही ना, जो हमने पौधे लगाए हुए हैं छत पे, हमारा मतलब छत पे ऐसा है कि वो पूरा वो वाला रूफ़ नहीं है, मतलब जो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग चले ऐसा कुछ नहीं है। गाटर पटिया अगर आप लोग जानते होंगे, मैं भी इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, तो वो वाला, इस पे ज़्यादा लोड तो नहीं होगा। लेकिन हाँ जितना भी है मम्मी ने लगाए हैं पौधे बहुत प्यारे प्यारे। आपने और भी ब्लॉग वगैरह में देखा होगा, या आगे मैं दिखा दूँगी रही तो यहाँ 2-4 दिन और। तो नहीं वो फूल पता है सदाबहार के फूल हैं, और भी बहुत सारे सारे पौधे हैं, मतलब वो खिलने लगे हैं ना तो बहुत सुंदर लग रहा है। मे भी उनके लिए गर्मियाँ ज़रूरी हैं। और मतलब मुझे नहीं पता, मतलब हमें नहीं पता होता है, हमें इंसानों को नहीं पता होता है कि हमें लगता है कि हमारी पसंद से चीज़ें चले। अगर हमारी पसंद से चीज़ें चलने लगी ना तो चल गई, फिर तो दुनिया चल गई। जब देखती हूँ तब समझ में आता है कि हाँ भाई, गर्मियाँ भी ज़रूरी हैं, सर्दियाँ भी ज़रूरी है। हर मौसम अपने आप में एक मतलब अहमियत रखता है, सबकी अपनी इम्पोर्टेंस है। मे बी सर्दी में ये जो मतलब चीज़ें थोड़ी सी डाउन हो जाती हैं। मे बी उस चीज़ मतलब पेड़ पौधों का रेस्ट टाइम होता है, जैसे हमें भी रेस्ट चाहिए होता है, मे बी उनको भी चाहिए होता है। और गर्मियाँ आते सारे पौधे फूलों मतलब पौधों में ना फूल वगैरह इतने प्यारे प्यारे आ रहे हैं। और मम्मी ने 1-2 दाने मटर वगैरह के बो रखे थे, तो मटर में भी फल आ रहा है, अब आ रहा है। अब मटर का सीज़न ख़त्म हो रहा है तो हमारे उसमें अब फल आ रहे हैं। 2-4 पेड़ हैं, बहुत छोटू छोटू से हैं, तो उसमें अब फल आ रहे हैं। और जो भी पत्ते हैं ना, मतलब जो सूख रहे थे, जिनकी मतलब सिर्फ डालियाँ बची थी, पानी तो हम कंटिन्यू दे ही रहे थे तब भी और अब भी, तो अब उनमें पता है नई नई पत्तियाँ आ रही हैं, नई नई, ऐसा लग रहा है जैसे नया नया मतलब नई जीवन जो होता है ना, मतलब नई ज़िंदगी शुरू हो रही है उन लोगों के लिए। ये देख के बहुत ही अच्छा फ़ील हो रहा है। मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ, मतलब मैं कितना ज़्यादा मतलब इन्वॉल्व हो जाती हूँ इन सब चीज़ों में। मतलब मैं, ऐसा लगता है जैसे कि वो और मैं अलग ही नहीं है। ऐसा लगता है ये सब मेरे अंदर हो रहा है। जब मैं इन पौधों को देखती हूँ, उनमें जैसे चेंजेस वगैरह आते हैं, मौसम में जैसे चेंजेस आते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे वो चीज़ें मतलब मुझे वो कह रही हैं कि हाँ ठीक है, अब ये आपके पास ये स्टेज था, अभी कुछ टाइम तक आप इस टाइम से गुजर रहे थे, अब उनमें नई नई पत्तियाँ देख के ना, नई नई जान देख के अपने आप को बहुत फ्रेश सा फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि हाँ अब तुम्हारा भी टाइम है कि तुम भी अभी जो पास्ट में ये चीज़ें चल रही थी, पिछले कुछ दिनों से चीज़ें चल रही थी, अब इसे चेंज स्विच करो और नया कुछ शुरू करो। अपने आप में नई वो मतलब एनर्जी लाओ। और चाहे आपके करियर से रिलेटेड हो, चाहे आपके फैमिली रिश्तों वगैरह में जो भी अप डाउन चल रहे हैं, तो कुछ चेंज करो। मे भी इसीलिए बोला है गया है कि हाँ मतलब प्रकृति का नियम ही यही है कि खुद में बदलाव लाना। और शायद ये रूल हम पे भी लागू होता है, हम इंसान पे भी लागू होता है कि आप में बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। हमेशा एक उसमें अगर स्टेबल रहेंगे ना, तो नहीं सरवाइव कर पाओगे फिर आप शायद से। चेंज ज़रूरी है। बहुत सी चीज़ें हैं मतलब लाइक हो रही हैं, चल रही हैं, सबसे अप डाउन हो रहा है रिश्तों में, चाहे लाइफ में, चीज़ें बहुत ज़्यादा ऐसी हो रही हैं। बट इन लोगों को देख के ना, इन चीज़ों को देख के जब मैं मतलब मुझे एक मोटिवेशन सा आता है खुद में। यही रीज़न है कि मैं कभी भी किसी भी सिचुएशन में मैं गिव अप नहीं करती हूँ, ना आज तक किया है, ना आगे मैं भी करूँगी। हर चीज़ में मैं कभी गिव अप नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरा मोटिवेशन किसी इंसान, सिर्फ इंसान मतलब किसी इंसान से ही नहीं, मेरे को मेरे माँ बाप से मोटिवेशन तो मुझे मिलता ही है। मेरे मम्मी पापा से तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। वो मतलब मेरी स्ट्रेंथ भी हैं बहुत। जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है किसी, अगर मुझसे पूछा जाए कि तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है, तो ऑफ कोर्स मेरे पेरेंट्स हैं। सबसे बड़ी वीकनेस क्या है, तो मेरे पेरेंट्स हैं। तो लेकिन फिर भी कभी कभी होते हैं कि हम पेरेंट्स से सारी चीज़ें शेयर नहीं कर सकते हैं, तो फिर मैं सिर्फ ये जो हमारा नेचर है, प्राकृतिक है, ये मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन और स्ट्रेंथ दोनों बनते हैं।
अगर सेकंड उस पे बात करूँ तो सच में बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। आप ना खुद को 24 घंटे में आप कितने भी बिज़ी हो लाइफ में, आप जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हाउस वाइफ हो, कुछ भी हो, XYZ कुछ भी हो, आप ना खुद को ज़रूर 1 घंटा दो अकेले में बैठने का। अकेले में क्या, प्रकृति के साथ बैठो कहने का मतलब है। इन्वायरमेंट, ये जो चेंज होते हैं, इन्वायरमेंट में जो हल्की चेंजेस होते हैं ना, जब इनको फ़ील करोगे ना, तो लाइफ में फिर किसी और मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अपने आप को बूस्ट अप करने के लिए ना, मतलब वो एक एनर्जी लाने के लिए आपको किसी मोटिवेशनल स्पीकर की सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं बड़े उस पे, तो उन सबको सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या किसी को सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी चेंजेस आपको आपकी लाइफ में लाने हैं ना, वो आपके अंदर ही है। मतलब खुद को सुनना पड़ेगा, खुद को समझना पड़ेगा। उसके लिए चाहिए कि आप थोड़ा सा टाइम दो अपने आप को। आजकल की लाइफ इतनी ज़्यादा बिज़ी है कि लोग नहीं दे पाते हैं टाइम, तो इसीलिए स्ट्रेस और ये सारी चीज़ें होती हैं। मैं बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रेस होता है किसी चीज़ को लेके, मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ। थोड़ा सा रो भी लेते हैं, हल्का हो जाता है, वो बात अलग है। लेकिन हाँ, मैं फिर शांति से आके थोड़ा अकेले में छत वत पे आई, थोड़ा घूमा फिरा, टहला, और सच में बहुत रिलीफ़ मिलता है, बहुत ज़्यादा। उतना तो किसी इंसान से बात करके या उससे कभी रिलीफ़ नहीं मिलेगा जितना ऐसे होता है। तो कहने का मतलब है, खुद को टाइम दो, बहुत मज़ा आता है सच में, बहुत ही अच्छा लगता है। ट्राई करके देखो।